पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो रहा है, फिर चाहे उसकी खस्ता हालात हो, आतंकवाद का मसला हो या फिर अंदरूनी हुकूमत के मामले। हर जगह पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज होता जा रहा है। जिस हद से पाकिस्तान पीएके को अपना बताते हुए उस पर हुकूमत और तरक्की के दावे करता आ रहा है, अब वो पोल खोलती तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि यहां की आवाम जाग चुकी है। यहां जिस तरह लोगों ने हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वो ये बताने के लिए काफी है कि किस कदर पाकिस्तानी हुकूमत की हरकतों से अजीज आ चुके बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज, पुलिस और जुल्म के खिलाफ अब लोग, आवाम सड़कों पर है। हत्या और जबरिया अपहरण के मामलों के खिलाफ लोगों ने अब हल्ला बोल दिया है। बलूचिस्तान के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन कर इन लोगों ने अपनी आवाजों को बुलंद किया है। कलाच जैसे कई शहरों में लोगों ने दुकानें और कारोबार बंद कर हुकूमत को जगाने की पूरी मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि मानवाधिकार संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ को दखल देना चाहिए। BYET यानी बलूच यकजहती समिति ने आसपास के इलाकों में रैलियां की। क्वेटा में हुए इस रैली में लाखों लोग उमड़े। इस प्रदर्शन में वो लोग भी शामिल रहे हैं जिनके परिवार वाले गायब हुए हैं, जिन घर वालों की हत्याएं हुई हैं। इससे सुनियोजित हत्या इन लोगों ने करार दिया है। वैसे तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ खिलाफत के सुर 1948 से सुलग रहे हैं, लेकिन अब ये चरम पर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाक फौज से मुकाबला कर रही है। वही इस विरोध का एक चेहरा भी है जो लगातार सुर्खियों में है। ये है महरंग बलोच, जो महज 31 साल की हैं, जिनकी अगुवाई कई बार सुर्खियों में रह चुकी है। जाहिर बात है पाकिस्तान अपने ऊपर लगे इन आरोपों को नकारता रहा है, लेकिन हालात बताते हैं कि उसके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब देना उसे भारी पड़ रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उनका तारुफ आपसे मैं करा दूं। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और मोहसिन रजा खान साहब हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। लेकिन जरा समझिए, जरा इन बातों को आप गहराई से जानिए कि इस समय पाकिस्तान में चल क्या रहा है। बलूच जो लोग हैं वो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, वही पाकिस्तान जो लगातार आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहता है। आतंकवाद की जो फैक्ट्री है, अब वहां के लोग अपनी हुकूमत से, पाकिस्तान से ही निजात पाना चाहते हैं और लगातार खुलेआम जो विरोध प्रदर्शन है वो हो रहा है। एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान, कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह और डिफेंस एक्सपर्ट, और मोहसिन रजा खान, पाकिस्तानी पत्रकार। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह जी, आपका स्वागत है। सीधा सवाल, जो बलूच में इस समय चल रहा है, बलूच के जो लोग कर रहे हैं, बलूचिस्तान में सैकड़ों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में सड़कों पर हैं, जो ये बताने और समझाने के लिए तस्वीरें बेहद काफी हैं कि अब बलूच लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी आंखें बंद करके रखी हैं, लेकिन कब तक बंद करके रख पाएंगे, क्योंकि अब लाखों लोग सड़कों पर हैं। देखिए, इतिहास अपने आप को दोहराता है। सन 70 में जो बांग्लादेश में, जो पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, जो कुछ में जो हुआ था वही आज बलूचिस्तान में हो रहा है। और इसी तरह से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने वहां पर अपनी आंखें बंद की और अपने अत्याचार चालू रखे, जिसका आज रिजल्ट यह है कि पूर्वी पाकिस्तान कट के आज अलग बांग्लादेश स्वतंत्र रूप में बन गया है। यही लंबे समय से बलूचिस्तान में हो रहा था, जिसके कारण बलूची जनता ने वहां पर अब विद्रोह का रास्ता अपनाया है, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है बलूचिस्तान में। इससे पहले कि ज्यादा खून खराबा हो, पाकिस्तान के शासकों को असलियत को समझना चाहिए और बलूचिस्तान के लोगों से बातचीत करके इस मसले को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहिए। लेकिन शिवदान जी, बातचीत तो वहां हो नहीं रही है, वहां लोगों को अगवा कर लिया जाता है। जो विरोध के स्वर उठाते हैं उनको घरों से उठवा लिया जाता है। तो बातचीत का तो सरकार यहां पर कोई मौका ही नहीं देना चाहती। उनका कहना है कि सीधा दमन करो। देखिए, 2007 में इनके बहुत बड़े नेता थे, जो लोकप्रिय नेता थे, उन्होंने जाकर के एक सुरंग के अंदर अपने आप को छुपा लिया था। जो पर्वत की गुफा होती है उसमें जाकर छुपा लिया था। और वो, मगर वहां भी जब जनरल मुशर्रफ वहां पर उसके शासक थे, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटर थे, मिलिट्री शासक थे, उन्होंने अपनी सेना भेज करके उनको वहीं पर्वत की गुफा में जाकर के मरवाया।
इस तरह से यहाँ के बहुत से नेताओं को पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन ने खत्म करवाया है, उनको गायब करवाया है और उनको तरह तरह के उनको अत्याचार किए हैं। इसलिए और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको उन कारणों का पता करना चाहिए जिनके कारण आज बलूचिस्तान की जनता सड़कों पर उतरी हुई है, और यदि इन्हें शांति चाहिए तो उन कारणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा पाकिस्तान बलूचिस्तान भी वही होगा जो आज बांग्लादेश में हुआ है, जो आज बांग्लादेश बना है 71 में। तो बलूचिस्तान वो भी दिन आने वाला है। शिवदास जी, ये मेहरंग बलोच कौन है? इनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। 31 साल की महिला है, जब वो बोलती हैं तो लाखों की भीड़ उनको सुनने के लिए आती है। जरा इनके बारे में विस्तार से बताइएगा। देखिए, ऐसा है, वहां के लंबे संघर्ष के बाद वो वहां पर बहुत से नेता हुए हैं, और इसने बचपन से पाकिस्तान के अत्याचारों को सहा है, और इसने वहां पर अच्छी तरह से अपने आप को देखा है कि किस प्रकार से बलूचिस्तान के साथ ये भेदभाव हो रहा था, और जो पाकिस्तान की पंजाबी कम्युनिटी है वो पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करना चाह रही है, और इसके कारण सारा जो प्राकृतिक खनिज है, जो संपदा है, वो सब यहाँ पैदा होती है, और उसका इस्तेमाल, उसका जो उसको रिटर्न है वो किसी और जगह पे दिया जाता है, और इस वहां पर सबसे कम खर्चा किया जाता है। गवर्नमेंट सबसे कम उनका देखभाल कर रही है, और जबकि सबसे ज्यादा रिटर्न यहां से ले रही है। अभी सीपीसी को सबसे ज्यादा इन्होंने सीपीसी का जो लागू किया है, वो जो साझा गलियारा जो चीन के साथ बना रहा है पाकिस्तान, उसका मेजर जो पोर्शन है वो बलूचिस्तान में हो रहा है, और उसका सारा फायदा पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जा रहा है। इसलिए वहां की जनता ने इस अत्याचार को सहना बंद कर दिया है, और उसके खिलाफ वो सड़कों पर उतर आई है। मोहसिन रजा साहब हमारे साथ पाकिस्तान के पत्रकार भी जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा साहब, आप तस्वीरों को देख रहे होंगे, लाखों की तादाद में जो लोग हैं, आवाम है, वो सड़कों पर उतर आई है और अपनी ही हुकूमत के खिलाफ। जरा बताइएगा कि ऐसा चल क्यों रहा है? मोहसिन रजा साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? ये जी, असल में एक सियासी तहरीक है, एक दहशतगर्दी की तहरीक है। अगर आप समझते हैं कि बलूचिस्तान का मसला एक गंभीर मसला है और इसमें काफ़ी पाकिस्तान की हुकूमतें काम करती रही हैं, पीपल्स पार्टी ने इस पे बलूचिस्तान पे पैकेज भी दिया था, लेकिन वहाँ पे वजीर काबिज है और वो सारे सरकारी फंड खा जाते हैं, और आवाम तक जो हुकूमत के इक़दामात हैं और उसकी जो है वो अब तक नहीं पहुँचती। इसकी वजह मसला और बढ़ता चला गया। और दूसरे इस बलूचिस्तान के मसले में हम देखते हैं कि भारत की इन्वॉल्वमेंट भी है। भारत जो है अब वहाँ पे बलोच दहशतगर्दों को सपोर्ट कर, और इसके अलावा भारत के अलावा भी कई मुल्क हैं जो इन बलोच दहशतगर्दों को नहीं। मोहसिन रजा साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं कि भारत के जो लोग हैं वो बलूच के विद्रोहियों को सपोर्ट करते हैं? जी, आपके पास कई जो बलूचिस्तान के बागी लीडर हैं जो कि पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, वो आपके पास पनाह लिए हुए हैं, और नादिया बलोच भी आपके पास हिंदुस्तान में मौजूद है, और वहां से बैठ के ये सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। मतलब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी आवाम को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, तो मत्था कहीं तो मरना है ना। आवाम से बात हुक्मरान नहीं कर पा रहे हैं तो भारत बीच में आ जा रहा है। बताइए। तो आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि भारत जो है बलूचिस्तान के मसले में इन्वॉल्व है? ये बात तो आप कह रहे हैं, मैं कहां कुछ कह रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपके पास शिवदान जी जरा इसका जवाब दीजिएगा। मौजूद है शिवदान जी, बलूचिस्तान की दहशतगर्द जो है वो आपके पास। शिवदान जी जरा इसका जवाब दीजिएगा, कुछ भी आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए। 71 से पहले 1 करोड़ पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी भारत में शरण लेने के लिए आ गए थे, जिनका खाने पीने का खर्चा
पूरी भारत सरकार उठा रही थी, और 1 करोड़ आबादी भारतवर्ष में रह रही थी बांग्लादेश की, जिनकी वजह से, और उसके अलावा 71 का युद्ध खुद स्वयं पाकिस्तान ने शुरू किया था 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर 1971 को। इसके बाद जवाब में भारतवर्ष को जवाब देना पड़ा, और उसकी वजह से आज बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। मगर बलूचिस्तान की सीमा हमारी सीमा से नहीं लग रही है भारतवर्ष से, ना उसका कोई हमारे शरण लिए हुए है, कोई इक्का दुक्का कोई आ गया तो मानवता के आधार पर ये सब अपनी आवाम को भटकाने का एक तरीका है जो मोहसिन रजा खान साहब बोल रहे हैं ना, ये आवाम को भटकाने का तरीका है कि इनको इंगेज कर दो। हमने कोई वहां पर कोई किसी तरह की सहायता नहीं दी उन्हें, ना उन्हें किसी तरह का हमने वो किया है, ना उनका कोई हमने कहीं आवाज उठाई है। वो आपका और आपके मुल्क का अंदरूनी मामला है, जिस तरह आपसे सुधारना चाहें सुलझा लें। और सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि इस मानवता के, जो इंसानियत के नाते आप उनकी कठिनाइयों को समझिए। उनके साथ जो भेदभाव अभी तक हो रहा था पूरे पाकिस्तान के बनने के बाद से, जो भेदभाव वहां की बलूचिस्तान जनता के साथ हो रहा था, उसे दूर करिए और उन्हें संतुष्ट करिए कि हम पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की जनता बलूचिस्तान के साथ है। मोहसिन रजा खान साहब जवाब दीजिएगा कि कम से कम आवाम को तो संतुष्ट कर दे वहां की हुकूमत। मोहसिन रजा खान साहब के पास आवाज नहीं जा रही है। शिवदान जी, आप अपनी बात को पूरा करिएगा। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई जनता किसी तरह से सड़कों पर आती है, तो उसे जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है कि हाँ, हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमारे साथ हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन हुआ है, और हमें एक समान नागरिक के बराबर, पाकिस्तान के अन्य नागरिकों के बराबर हमें हमारे अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, तभी इस तरह का मास जो इस प्रकार प्रदर्शन होता है, पूरी जनता जो सड़क पे आती है, वो तभी आती है। अदरवाइज कोई कारण न होने के कारण जनता इस प्रकार सड़क पर नहीं आएगी। और जिस तरह संघर्ष एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को फॉर्म किया, वहां पर किया, क्यों हुआ है? ये कोई ठोस कारण रहा है जिसके कारण हुआ है, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ था। और वही सब वहां के जो शासक हैं उनको आदत पड़ गई है कि इस तरह का जो दबाव की राजनीति अपना करके वहां की जनता को दबाना, और उनको जिस तरह के करना जैसे कि वो बाहरी शासक हों। तो इस तरह से प्रजातंत्र के अंदर इस तरह जनता संतुष्ट नहीं रहती है, और वो विद्रोह करने के लिए बाध्य कर दी जाती है, जो कि बलूचिस्तान में हुआ है। कर्नल शिवदान जी, क्या आप भी मानते हैं क्या कि पाकिस्तान में इस समय गृह युद्ध जैसे हालात चल रहे हैं? अलग अलग मोर्चे पर पाकिस्तान की हुकूमत लड़ी जा रही है, लेकिन आतंकवाद को तो फिर भी पाल पोस रही है। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। देखो, लेकिन ये जो आतंकवाद का जो पेड़ है, पाकिस्तान ने खुद लगाया है। ये कोई भी मतलब इंसानियत का जो जानता है इंसानियत को, कोई भी देश, कोई भी मुल्क इस तरह से आतंकवादियों को ट्रेनिंग नहीं देगा जिस प्रकार पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर 80 के दशक में जाउलक ने वहां पर आतंकवादी तैयार किए। जो नौजवान जिनको वहां के देश के विकास में सहयोग देना चाहिए था, उनको वहां की सरकार ने आतंकवादी बनाया, और अमेरिका के इशारे पर अमेरिका के जो धन दे रही थी अमेरिका पाकिस्तान को, उसके बदले में अपने नौजवानों को लड़ने के लिए आतंकवादियों के रूप में अफगानिस्तान भेजा। ठीक है, रशियन आर्मी, जो रूस की सेना था, वो चली गई वापस, क्योंकि उनका इरादा अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेने का नहीं था, वो केवल वहां की सत्ता परिवर्तन के कारण आए थे। तो इसी वजह से वो चले गए वहां से, और इसको पाकिस्तान की जो सरकार थी उसने अपनी विजय मान ली। और उन जो नौजवान वहां से फ्री होके आए, तो वो जो है, जो आतंकवादी का काम कर रहे थे अफगानिस्तान में, फिर उन्होंने यही काम अपने देश में शुरू कर दिया, और उसके बाद पाकिस्तान ने उनको हमारे जम्मू कश्मीर में भेजना शुरू कर दिया, पंजाब में भेजना शुरू कर दिया। इस प्रकार से पूरे पड़ोसी देशों में उन्होंने आग लगाई, मगर उसके बाद अपना घर भी तो जलेगा। जो आग आपने पैदा की है वो अपने घर को भी जलाएगी। ठीक है, आपने भारत में भी तकलीफ पहुंचाई, अफगानिस्तान में भी किया, मगर अब आपका नंबर है जो आपको मिल रहा है। अच्छा, टीटीपी वही है जिसे आपने पाला पोसा और बड़ा किया, आज वही टीटीपी के लड़ाके आपको परेशान करके रखे हैं। देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं, आज नहीं तो कल मुल्क का बंटवारा होगा, ये तय है। देखिए, तहरीक तालिबान जो है वो
पूरी तरह से पाकिस्तान के द्वारा तैयार किया गया है। इवन पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के तालिबान जो सरकार बनाई हुई उन्होंने, उनका भी पूरा जो प्रशिक्षण है, पूरी जो सिखलाई है, सब पाकिस्तान के द्वारा की गई है। आज वो भी इनके खिलाफ है और तहरीक तालिबान तो है ही इनके खिलाफ। वो क्यों? कि वो जानते हैं कि इन्होंने कभी पाकिस्तान की सरकार ने ईमानदारी से काम नहीं किया है, और वो जो है उनको भी उनके साथ भी इन्होंने जो जो धोखेबाजी की होगी, जिसके कारण दुखी होकर के उन्होंने के खिलाफ हथियार उठाया है। तहरीक तालिबान इसलिए वहां के खैबर पख्तूनख्वा में हरकत में है कि वो जानता है खैबर पख्तूनख्वा वही हालत हुई है जो बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान ने की है। इसलिए वो इनकी केवल खुद की कमियों के कारण ही इनके खिलाफ देश में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और वो गृह युद्ध चल रहा है। शिवदान जी, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था पाकिस्तानी आर्मी का, जिस रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि पाकिस्तानी आर्मी पर देश के अलग अलग हिस्सों में जो अटैक हो रहे हैं उनमें पिछले साल की तुलना में इस साल 40% से ज्यादा इजाफा हुआ है। बिल्कुल हुआ है, क्योंकि जब से पाकिस्तान ने चीन के साथ में ये साझा आर्थिक गलियारे का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और चीनी जो है जो इनके बलूचिस्तान में प्रवेश कर गए हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो है उनके साथ अच्छा संबंध तहरीक तालिबान के साथ भी है। तो इसलिए दोनों ने मिलकर के अपने जो छापे हैं पाकिस्तानी सेना पर बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण बार बार पाकिस्तान की सेना पर हमला हो रहे हैं और पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा है जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है या तहरीक तालिबान ने, कि खुद तो खाया ही है इन्होंने, अब इसको चीन को बेच करके उसके धन के बदले में ये अपना जो है और इसको अपने उसमें कर रहे हैं। पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है, सारा जितना भी सीपीसी से आया है धन, वो सब वहां पर खर्च किया जा रहा है, जब ना कि बलूचिस्तान में। इसका जवाब ले लेते हैं मोहसिन रजा खान साहब। बलूचिस्तान पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है? प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, सरकार की खिलाफत बढ़ती जा रही है। उस समय नेटवर्क में कुछ कनेक्टिविटी थी, आपकी पूरी बात आ नहीं पाई थी, आप अपनी बात को पूरा करिएगा, उसका जवाब शिवदान जी से मैं लूंगा। मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत और मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत और पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और उसकी फलाह बहबूद पूरी तवज्जो दे रही है। अभी आपने देखा है कि बलूचिस्तान में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट गवादर में शुरू हो गया है और वहां से परवाजें भी शुरू हो गई हैं। ये गवादर का इलाका पाकिस्तान ने अमान से खरीदा था, और ये इलाका जो है पाकिस्तान की एक तरक्की का ज़ामिन होगा, और इसी इलाके की तरक्की के लिए सीपे एक्ट बनाया गया है। और ये आपके जो फाजिल पैरेडिस्ट हैं, उन्हें पता नहीं है कि गवादर में एक डीप सी पोर्ट बन चुका है और एक इसका जवाब आप दीजिएगा। उसके अलावा बलूचिस्तान में तरक्की के काफी काम, तरक्की अगर इतनी होती ना मोहसिन रजा साहब, तो प्रदर्शन नहीं हो रहे होते। लेकिन शिवदान जी का आपने नाम जिक्र किया, तो शिवदान जी आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगा। मोहसिन रजा खान साहब को आप सुन रहे थे। देखिए, आपने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात की है, इस तरह की बातें की है जिनसे आम आदमी का कोई मतलब नहीं होता है। आम आदमी हवा में ट्रेवल नहीं करता है, आम आदमी सड़कों पर चलता है, आम आदमी रेल से चलता है, और आम आदमी के लिए और बहुत सी कल्याणकारी योजना होनी चाहिए, जिससे कि उनको स्वास्थ्य की सेवा मिलनी चाहिए, उनको बिजली मिलनी चाहिए, उनको पानी मिलना चाहिए। तो आम आदमी को कोई मतलब नहीं कि आपने हवाई अड्डे खोल दिए वहां पर या और कोई ऐसे काम किए हैं। तो इसलिए जब तक आप उनको ये महसूस नहीं कराएंगे कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जा रही है, तब तक ये विरोध शांत नहीं होगा। इसलिए मेरा कहना यही है कि वह बलूचिस्तान की जनता के साथ आप बैठिए, उनके प्रतिनिधियों के साथ में, और उनकी शिकायतों को दूर करिए, तभी जाके बलूचिस्तान में शांति स्थापित होगी। नहीं, लेकिन बैठेंगे कैसे मोहसिन रजा खान साहब? आरोप तो ये लग रहे हैं कि सेना के लोग उठाकर ले जाते हैं जो लोग प्रदर्शन करते हैं, तो फिर बैठेंगे किसके साथ? देखें, जो दहशतगर्द है उनके खिलाफ तो भरपूर कार्रवाई होगी, लेकिन जहां तक बलूचिस्तान के अवाम है, उनके मसाइल हल करने की तरफ पूरी तवज्जो दी जा रही है। मोहसिन रजा खान साहब, लेकिन क्या किया जा रहा है ये तो बता दीजिए।
शिवदान जी, मुझे लग रहा है कि मजबूती आवाम के लिए भरपूर पैकेज लेके आए हैं। और अभी हाल ही में पीपल्स पार्टी से वजीर आला का ताल्लुक है, और हाल ही में पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी चाइना गए थे, और वहाँ उन्होंने कई मुआहदों पर दस्तखत किए हैं जिनमें बलूचिस्तान, लेकिन फिर भी विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा शामिल है? जबरन लोगों को क्यों उठाया जा रहा है, जिसके खिलाफ प्रदर्शन लगातार हो रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? मोहसिन रजा खान साहब, सवाल आप ही से था। मोहसिन रजा खान साहब, आपको आवाज आई? शिवदान जी, आप मोहसिन रजा खान साहब को सुन रहे थे। पाकिस्तान के हुक्मरानों की तारीफ में एक लंबी चौड़ी उन्होंने पुल बांध दी कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सब कागजों पर है। अगर नहीं होता तो वो बलूचिस्तान की जो आवाम है वो सड़कों पर नहीं होती। ये भी सच है कि लोगों को उठाया जा रहा है, ये भी सच है कि लोगों को मारा जा रहा है, ये भी सच है कि सेना के जुल्म लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ये भी सच है कि बलूचिस्तान के कई अलग अलग शहरों में प्रदर्शन जो हैं वो बहुत तेजी से हुकूमत के खिलाफ और सेना के खिलाफ जोर पकड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जैसा हमारे जम्मू कश्मीर में अक्सर पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो पकड़े जाते हैं, पाकिस्तान का असला पकड़ा जाता है, पाकिस्तान का सामान पकड़ा जाता है, जिससे होता है कि इसमें जो जितना भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है वो पाकिस्तान के द्वारा समर्थित है। मगर ये जब भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारत बलूचिस्तान में कोई इस तरह की हरकत कर रहा है, तो क्या एक भी प्रूफ आज तक इनको मिला हमारे खिलाफ? और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो सरकारें हैं उन्होंने कभी भी बलूचिस्तान की सरकार की जनता के साथ में संबंध स्थापित इसलिए नहीं किया है सीधा, क्योंकि ये भेदभाव की नीति शुरू से करते रहे हैं। इन्होंने सीपीसी का भी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो भी वहां के एक प्रकार से जनता के साथ भेदभाव की नीति से अपनाया गया है। और वहां पर जो वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट किया, उनको निकाल करके उनसे जो धन अर्जित होता है, जो विदेशी मुद्रा आती है, उसे पाकिस्तान के दूसरे जगहों पर लगाया जाता है। तो इसलिए वहां की जनता को पूरा विश्वास हो गया है कि पाकिस्तान की सरकारें के साथ हमारा वेलफेयर नहीं हो पाएगा, और बहुत जल्द जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था शिवदान जी, उसी तरह से अब जो बलूचिस्तान है वो भी पाकिस्तान से अलग होगा, और वो दिन दूर नहीं कि जब गृह युद्ध के बाद पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे। शिवदान जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ दो खास मेहमान थे, दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अपनी पूरी बातों को रखा, लेकिन बुलेटिन में यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।